हेलो एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। सो इसमें हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में और एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि थ्रू एजुकेशन हम नेशनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, या फिर हम बताएंगे कि एजुकेशन क्या है। ठीक है। सो फर्स्टली एजुकेशन क्या है। सो एजुकेशन आप सबको पता है कि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इन अ ह्यूमन लाइफ। ठीक है। अब आपको पता है कि जिसके पास एजुकेशन है उसके पास पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है अपने लिए। ठीक है। अपनी डेवलपमेंट कर सकता है, अपने लिए ब्रेड एंड बटर जो है वो अचीव कर सकता है, अपने लिए जॉब ढूंढ सकता है। मतलब एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अब सबको पता है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, फॉर सोशली डेवलपमेंट, फॉर मेंटली डेवलपमेंट। ओके। सो मतलब इन ह्यूमन डेवलपमेंट, टोटली फुल डेवलपमेंट जो है हमारे लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन एक मैन पावर क्रिएट करता है। अब एक कंट्री है हमारी, जो हमारा नेशन है, उसमें अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो एक एजुकेटेड पर्सन ही उसमें हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है। अब अगर हमने डेवलपमेंट करनी है हर फील्ड में, एजुकेशन की हर फील्ड में हमने डेवलपमेंट करनी है, तो उसमें एक एजुकेटेड पर्सन ही जो है हमारी हेल्प कर सकता है। अनएजुकेटेड पर्सन क्या करेगा फॉर नेशन डेवलपमेंट? एजुकेटेड पर्सन क्या कर लेगा? कईयों के पास जो है थिंकिंग पावर ज़्यादा होती है, कईयों के पास सोचने मतलब एक कैलकुलेशन की पावर ज़्यादा होती है, और सबके पास कोई ना कोई पावर होती है, लेकिन थ्रू एजुकेशन हम उस पावर को डेवलप कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है ये बता सकते हैं। तो एजुकेशन इज़ मस्ट। एजुकेशन एक पर्सन को जो है इंडिविजुअली डेवलप करता है। ठीक है। जब एक पर्सन इंडिविजुअली डेवलप होगा, खुद डेवलप होगा, तभी वो नेशन के लिए कुछ कर सकेगा, तभी वो हेल्प कर सकेगा डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसकी डेवलपमेंट में? कंट्री की डेवलपमेंट। अब वो कंट्री की डेवलपमेंट इन एस्पेक्ट ऑफ सोशली, लोगों की डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली, अगर जो भी पैसे की ज़रूरत है, फंडिंग है, जो भी है, उसमें भी तो ह्यूमन ही हेल्प कर रहा है। ठीक है। उसके बाद मॉरली की जो मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए पूरे सोसाइटी में, वो भी थ्रू एजुकेशन ही हम गाइड करेंगे, उससे ही सिखा सकते हैं। ठीक है। कल्चर्स के बारे में भी हम थ्रू एजुकेशन जो है सोसाइटी में बता सकते हैं, नेशन में बता सकते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, वो डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन ही हो रही है। ठीक है। जिसने एजुकेशन, ह्यूमन ही कर रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट। कैसे कर रहा है? थ्रू एजुकेशन ही कर रहा है। ठीक है। पॉलिटिकली भी डेवलपमेंट हो रही है, तो अब पॉलिटिक्स में भी एजुकेटेड पर्सन है जो अपने एजुकेशन का यूज़ करके, उसकी पावर का यूज़ करके जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है। एक एजुकेटेड सोसाइटी ही जो है वही कंट्री में क्या करेगी, नए हॉरिजॉन्स लाएगी। हॉरिजॉन्स लाने का मतलब क्या है कि कंट्री की डेवलपमेंट करेगी कि किस एक्सपेक्ट में, किस पार्ट में, कहाँ पे किस चीज़ की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो एक एजुकेटेड पर्सन जो है, वो एजुकेटेड सोसाइटी जो है वो हमें बता सकती है। अब हम क्या हैं? ह्यूमंस हैं। ठीक है। हमें हमेशा होता है कि हम कुछ ना नया सीखें, कुछ ना कुछ सीखें, कुछ जो है हर चीज़ में इवॉल्व होएं कि ये चीज़ कैसे हो रही है, यहाँ इसमें हम क्या करें तो इसमें और बढ़िया क्या हो सकता है, इसमें ईजिली क्या हो सकता है। ठीक है। या इसमें हम और थोड़ी मेहनत करें तो क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एज ए ह्यूमन नेचर हमें होती हैं। तो एजुकेशन के थ्रू ये जो चीज़ें हैं इसको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है। एजुकेशन एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने, जैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में भी एजुकेशन हेल्प करती है कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब गरीबी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है एजुकेशन के थ्रू हम उसको जान सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स के, और फिर जान सकते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन जान सकते हैं, प्रॉब्लम जान सकते हैं। तो इसमें भी एजुकेशन हेल्प करती है। ठीक है। ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, या कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारा कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये थ्रू एजुकेशन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन आ नेशनल डेवलपमेंट और इन आ नेशन डेवलपमेंट। अगर हमने अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करनी है तो एजुकेशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या आ जाएगी नेशनल डेवलपमेंट में, कि अगर हमने बेटर सिटीज़न बनना है या बेटर इंडिविजुअल बनना है तो हमारे पास एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है। वो प्रॉपर एजुकेशन क्या करती है, पर्सन में अगर होगी तो वो उसको एक गुड सिटीज़न बनाने में हेल्प करेगी, और वो पर्सन जो है कंट्री की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट ज़रूर करेगा, चाहे छोटी छोटी चीज़ों में ही क्यों ना करे। ठीक है। अब एजुकेशन जो है वो हमें जॉब्स दिलाने में भी हेल्प करता है। अब जिसके पास अब जॉब्स जो है वो हमारी कंट्री में ही मिल रही है ना, जितनी जॉब्स होगी उतना काम करेगा एम्प्लॉय, और जितना काम होगा वो हमारी फॉर द नेशन डेवलपमेंट होगा। अब इंडिविजुअल के लिए, खुद के लिए तो बेनिफिट है कि उसको जॉब मिलेगी, उसको सैलरी मिलेगी, उसको वो अपनी नीड्स पूरी कर सकता है, लेकिन जो काम वो कर रहा है उससे नेशन की भी तो डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है।
उसके बाद अगर एजुकेशन हम लेते हैं, किसी भी फील्ड में एजुकेशन हम गेन करते हैं, तो उससे एक इंडिविजुअल अपना ब्रेड एंड बटर जो है वो अर्न कर सकता है। ब्रेड एंड बटर मीन्स टू से अपना खान पान, अपने खाने पीने के लिए बंदा कमाता है, ठीक है, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए कमाता है, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर आपको पता ही है वैसे तो मैंने। एजुकेशन जो है वो क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, पावर्टी होगी, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म करती है। अगर ये चीज़ें कम होंगी, ख़त्म होगी, तो हमारी नेशन की डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। अब एडुकेटेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, अब हम पता है कि वो एडुकेटेड गवर्नमेंट ही लेकर आएंगे, ठीक है। अब हमें जो राइट टू वोट है, सोच समझ के वोट डालेंगे सारे, है ना। जिसको मतलब अब पढ़े लिखे होंगे वो सोच समझ के डालेंगे कि इसने हमारे देश के लिए क्या किया है। अगर हम पास्ट देख के जो है वोट डालेंगे तो कहाँ डेवलपमेंट किया, ये बंदा सही है, ये ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, तो मतलब एडुकेटेड गवर्नमेंट ही चूज़ करेगा, एडुकेटेड पर्सन, ठीक है। अब हम स्पेशली फॉर द वुमेन एजुकेशन बात करेंगे कि वुमेन्स की क्यों स्पेशली बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि गर्ल्स को या वुमेन्स को जो है एजुकेशन लेने की जो है परमिशन नहीं होती थी, उनको अलाउ ही नहीं था, अलाउड ही नहीं करते थे कि वो एजुकेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो एजुकेशन लेंगे जब गर्ल्स या वुमेन्स, तो वो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ेंगी, ठीक है। जो सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं उनको ख़त्म करेंगी, तोड़ेंगी, ठीक है। और फिर वो अपनी पोजीशंस जो वो डिज़र्व करती हैं वो गेन करेंगी, अचीव करेंगी जब वुमेन को एजुकेशन मिलेगी। सबसे पहले तो वुमेन के लिए खुद के लिए अच्छा होगा, तो जब वो गेन करेंगे तो फॉर द नेशन डेवलपमेंट भी, नेशनल डेवलपमेंट भी हेल्प होगी, ठीक है। सेकेंडली वुमेन क्या कर सकती है, अपने लिए पैसा कमा सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों के आगे हाथ फैलाने की, या कुछ जो भी प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व कर सकती है, ठीक है। ये वुमेन्स के लिए हो गया। नेक्स्ट, जो हमारे वीकर और मार्जिनाइज्ड ग्रुप सेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो बोल नहीं सकते, मतलब अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि वो बहुत वीकर सेक्शन है या ये है, तो एजुकेशन अगर उन्हें मिल जाएगी तो उनको अपने राइट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो वो अपनी आवाज़ जो है इनजस्टिस के अगेंस्ट उठा सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ गलत हो रहा है या ये प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ है, तो एजुकेशन उनकी भी हेल्प करेगी, ठीक है। एजुकेशन जो है सबको राइट प्रोवाइड करती है हर इंडिविजुअल को कि वो अपनी आवाज़ उठा सकता है इनजस्टिस के अगेंस्ट, ठीक है, और गरीबी ख़त्म कर सकता है, ठीक है। राइट्स के बारे में पता चलेगा लोगों को, ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है लोगों को थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन से जो एजुकेशन है वो हमारे कल्चर को भी बचा के रखता है, हमारी साइंटिफिक वैल्यूज़ को भी बचा के रखता है, हमारी जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ है उसको भी बचा के रखता है। तो एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट कैसे हेल्प करती है वो मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू अचीव नेशनल डेवलपमेंट, कि हम नेशनल डेवलपमेंट को अचीव कैसे कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट को। सबसे पहले तो हमें पहला पॉइंट है यहाँ पे कि थ्रू प्रॉपर करिकुलम। सबसे पहले तो अगर हम प्रॉपर करिकुलम डिज़ाइन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे मॉरल वैल्यूज थ्रू करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब हम स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में जो है करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाएंगे जिससे हम मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करेंगे, ठीक है। और टीचर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। वो एज अ रोल मॉडल जो है प्ले करेंगे, अगर जैसा वो करेंगे बिहेव वैसा ही जो है उनके बच्चे बिहेव करेंगे, ठीक है। फिल्म्स या मीडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम फिल्म्स या मीडिया के थ्रू जो है राइट थिंग्स या प्रॉब्लम्स जो है सोसाइटी में जो भी चल रही हैं या उनको सॉल्व कैसे करना है वो सारी चीज़ें जो है बच्चों को बता सकते हो, ठीक है। ग्रुप्स डिस्कशंस करवाओ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके लिए, और उसको सॉल्व कैसे करना है वो ग्रुप डिस्कशन करो, सारी चीज़ें, ठीक है। स्टूडेंट्स को टीच करो फेमस हिस्टोरियंस, रिफॉर्मर्स, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, इनके बारे में और उनके एफर्ट के बारे में कि उन्होंने सोसाइटी की हेल्प कैसे की है चेंज करने में और कंट्री को डेवलप करने में, सारी फील्ड्स में कैसे हेल्प करी वो चीज़ें बताओ, ठीक है। फील्ड विजिट करवाओ कई प्लेसेस पे, जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस बताओ जिसमें कल्चरल प्लेसेस आ जाएंगी, बिल्डिंग्स, वार मेमोरियल्स, ये सारी चीज़ें उनको फील्ड विजिट करवाओ। प्रॉपर करिकुलम ऐसे बनाया जाएगा तो उससे हम नेशनल डेवलपमेंट जो है वो अचीव कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग ऐसे करेंगे तो यहाँ से बेसिकली हम जो है अचीव कर सकते हैं हमारा नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेशन की डेवलपमेंट तो होगी और उसमें सारे इन्वॉल्व होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द टीचर्स। देन वो टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो यूथ्स हैं, ये सारे जो है हमारी नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे थ्रू एजुकेशन, ठीक है। सो दैट्स अ टॉपिक, आई होप आप सबको समझ आया होगा। और इसमें हमने एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट ये चीज़ पढ़ी है और इनका रिलेशन पढ़ा है। तो दैट्स इनफ फॉर दिस टॉपिक, एंड आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।